तो क्लास 10th में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में ना सबसे आसान विधि जो होती है वो है विलोपन यानी एलिमिनेशन मेथड। इस विधि को आप समझ जाइए क्योंकि सारे क्वेश्चन आगे आपको इसी विधि से ही करने हैं। प्रतिस्थापन आपने सीख ली होगी, ग्राफी विधि आपने सीख ली होगी। अब बात आती है विलोपन विधि की, ठीक है। तो विलोपन विधि सबसे आसान है और एक फैक्ट बताएंगे हम एक वीडियो में जो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि सारे टीचर ऐसे बताते हैं आपको या बताए होंगे कि इनको एक जैसा बनाओ और उसके बाद घटाओ। तो हम एक फैक्ट बताएंगे या पहले पूछेंगे आपसे, तो पहले समझिए विलोपन विधि क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, दो वेरिएबल होते हैं, उनमें से किसी एक वेरिएबल को हमको हटाना है। और दो वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल कब हटेगा? जब वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो मतलब पहला टास्क हमारा ये है कि पहले हमको वेरिएबल को आपस में बराबर करना पड़ेगा, यानी इनके गुणांकों को एक जैसा करना पड़ेगा। देखिए इसमें x का गुणांक 1 है और नीचे वाले में x का गुणांक क्या है? 2 है। तो क्या ये एक दूसरे के बराबर है? नहीं है ना। तो या तो इन्हें बराबर करो या फिर y के पास चले जाओ। y के पास जाओगे तो क्या है? y का यहाँ गुणांक -1 है और यहाँ कितना है? 3 है। तो यहाँ दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं आप बराबर, ठीक है। चलिए हम x वाले को करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में पहले गुणा करना पड़ेगा। देखिए जो गुणांक है ना, गुणांक का जो बराबर करेंगे आप, तो आपको ये जो 2 है इस 2 का गुणा कहाँ करना पड़ेगा? इसके साथ, और इसके साथ जो है 1 लिखा हुआ है उसका गुणा कहाँ करना पड़ेगा? नीचे वाले समीकरण में, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसका गुणा करेंगे? 2 का, ठीक है। वाह। इक्वेशन नंबर सेकेंड में गुणा किसका करेंगे? 1 का। 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कर लो गुणा भाई। 2 का गुणा करो ऊपर वाले में तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा और 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो सीधे लिख देंगे 2x + 3y और इक्वल में क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसको चाहे नई इक्वेशन दे सकते हो या फिर घटा सकते हो सीधे, ठीक है। तो अब इसको चलो समझ लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिए, चलो कुछ टाइम के लिए इसको दे दिए 4, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में डाउट होगा, सर ये इक्वेशन तो ये वाली एक जैसे वही दिख रही है, ठीक है। तो चलो एक काम करो, केवल इसको बस 3 दे दो, क्योंकि ये इक्वेशन तो पहले जैसे ही है तो इसको सेकेंड ही दे दो, ठीक है। चलो अब इन दोनों को क्या करना है? घटाना है। इक्वेशन नंबर 3 को, 3 में से इक्वेशन नंबर सेकेंड को क्या कर देना है? घटा देना है। तो घटा दो भैया। कैसे घटाएंगे? और ध्यान रखेंगे घटाते वक्त, ठीक है। बहुत सारे लोग गलत करते हैं यहाँ पास घटाते हैं जब। तो चलिए हम समझाते हैं भैया कि गलती कहाँ होती है। चलो चलो चले मितवा, ये माइनस का निशान लगाना है, ये प्लस है, माइनस का निशान लगाना है, ये भी प्लस है, माइनस का निशान लगाना है, ठीक है। घटा दिए। ये 2x से 2x खत्म कट जाएगा। वैसे आपको एग्जाम में काटना ही है, ध्यान रखिएगा, पर हम अभी यहाँ काट दे रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। आप बिना काटे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। और यहाँ ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, बीच वाला निशान नहीं देखना है आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ये माइनस का 3y लिखा हुआ है और ये माइनस का 2y लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5y हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 36 और 6, तो माइनस का क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो y इक्वल कितना आ जाएगा भैया? माइनस का 30 और y में क्या हो जाएगा? माइनस का 5। माइनस से माइनस कटा 5 × 6 = 30, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, ठीक है। ये हो गई y की वैल्यू। y की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में भी रख सकते हैं। दोनों में से ही x का मान आप निकाल सकते हैं y का मान रखने के बाद। चलिए किसी में भी रख दो, पहले वाले में रख दें क्योंकि छोटा है, तो छोटे वाले में थोड़ी से आसान होगा। y का मान किस में रखेंगे अपन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने जा रहे हैं। आपका जहां मन हो भैया रख लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखा है? x माइनस और साथ में क्या आया? 6, तो y की जगह पे 6 रख दिए और इक्वल में क्या चल रहा है? 3, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 6, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर जो नहीं समझ में आता है भैया तो परेशान नहीं होना है, आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट बॉक्स पे आप टाइप कर दीजिए क्वेश्चन या फोटो भेज दीजिए। कुछ भी समस्या हो तो संपर्क करें सीधा हमसे, हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है।